बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख है 8 जून 1968 यानी कि 8 जून 1968 का। जन्म समय है 6:13 शाम में, अहमदनगर महाराष्ट्र का इनका जन्म है। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में इन्हीं के जन्म कुंडली के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। पूरे जीवन की कहानी को आने वाले वक्त में क्या कैसे होगा उसी को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप एक कॉपी पेन निकालें जिनकी कुंडली है, और आप लिखें कि आपका लग्न जो है सो वृश्चिक है और आपकी राशि जो है जन्म राशि वो तुला है। ग्रहों का जो समय है उसको लिखने का प्रयास करें। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 11/8/1982 तक गुरु का समय रहा। 11/8/1982 से लेकर के 11/8/2001 तक शनि की महादशा रही। 11/8/2001 से लेकर के 11/8/2018 तक बुध की महादशा रही, और 11/8/2018 से 11/8/2025 तक केतु की महादशा है। 11/8/2025 से लेकर के 11/8/2045 तक शुक्र की महादशा रहेगी। देवी और सज्जनों, अब आप ये तो मोटा मोटा आपने लिख लिया कि समय किस ग्रह का कब है, लेकिन अब शॉर्ट टर्म में अंतरदशा में थोड़ा अंदर जाने का प्रयास करें और अब लिखें। अभी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अभी से ही समय को शुरू करेंगे। 11/8/2018 से लेकर के 8/1/2019 तक केतु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 8/1/2019 से 8 मार्च 2020 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 8 मार्च 2020 से 15/7/2020 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 15/7/2020 से 15 फरवरी 2021 तक केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 15 फरवरी 2021 से 11/7/2021 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 11/7/2021 से 30/7/2022 तक केतु के महादशा में राहु की अंतरदशा। ये सब आप नोट करते चले जाओ। 30/7/2022 से 15/7/2023 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 5/7/2023 से लेके 15/8/2024 तक केतु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 15/8/2024 से 11/8/2025 तक केतु के महादशा में बुध की अंतरदशा। उसके बाद शुक्र का समय
और शुक्र का जो समय है वो है 11/8/2025 से 11/8/2025 से लेके 11/12/2028 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 11/12/2028 से लेकर के 11/12/2029 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 11/12/2029 से 11/8/2031 तक शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। और 11/8/2031 से लेकर के 11/10/2032 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 11/10/2032 से 11/10/2035 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा। उसके बाद फिर शनि का समय है। अब आप ग्रहों के फल को समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में अब तक कौन सा ग्रह कैसा फल दिया और आने वाले समय में कौन सा ग्रह कैसा फल देगा। मैं चर्चा सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, 24 डिग्री पर में है। सूर्य का फलादेश आपके लिए अच्छा है। सूर्य का समय जीवन में जब जब आएगा तो आपको जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन अच्छे तरीके से बीतना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बढ़िया चलना, पार्टनरशिप में काम का बढ़िया चलना, दुश्मनों का नाश और सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आना, लेकिन ज्ञान में वृद्धि, रंग रूप का अच्छा दिखना, मस्तिष्क का मजबूत होना, शील स्वभाव का बढ़िया रहना, विनम्रता में थोड़ी सी कमी, काम धंधा बढ़िया चलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि के योग, पद प्रतिष्ठा भी बहुत मिलना, हाथ में पावर की प्राप्ति, कारोबार में जो है सो खूब सुंदर वृद्धि के योग, बहुत बढ़िया कारोबार चलना, पिता से अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ का योग। सूर्य का समय जीवन में बहुत बढ़िया है। सूर्य का समय जब जब आए तो आपको चाहिए कि माणिक के नाम का रत्न यानी कि रूबी आप जरूर धारण करें। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा का जब जब समय आपके जीवन में आएगा खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, नींद में परेशानी होगी, अस्पताल का खर्चा उस समय में एक्टिवेट होगा, विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन परेशान करेगा, उस समय में चिंता में वक्त बीतेगी, रोग परेशान करेगा, कर्ज में जा सकते हैं, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का साथ का कम मिलना, धर्म कर्म पर से विश्वास का हिल जाना, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी कम प्राप्त होना। चंद्रमा के समय में आपको चाहिए कि ओम चंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें। चंद्रमा के लिए मोती नाम का रत्न आपको जीवन में कभी नहीं धारण करना है। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अस्त अवस्था में है, जिसके कारण से आपको मांगलिक दोष भी लगता है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि है, लेकिन मंगल अस्त का है तो वो खराब है। अच्छा, मंगल का समय जब जब जीवन में आएगा तो मंगल आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देगा। क्या देगा बढ़िया रिजल्ट? तो मंगल के समय में अगर मूंगा एक धारण कर लिया जाए तो और मंगल के मंत्र का जाप किया जाए तो आपको जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि, लेकिन जीवन साथी के लिए ये समय मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का भी हो सकता है। दुश्मनों का नाश का योग, पार्टनरशिप में भी काम धंधा मिला जुला के ठीक ठाक चलना, मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलना,
काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति और मंगल की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, मस्तक पर में, तो गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा लेकिन बल की कमी नहीं रहेगी, दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे। और मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो धन धान्य संपत्ति जमा के योग, परिवार के लोगों से लाभ के योग, वाणी थोड़ी सी तीखी और कड़वी हो सकती है, भोजन बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। लेकिन मंगल छठे भाव का भी मालिक है, तो मंगल के समय में दुश्मन भी परेशान करेगा, चिंता भी हो सकती है, हेल्थ वाइज इशू का सामना भी करना पड़ सकता है, भगवान ना करे कर्ज केस मुकदमा की स्थिति भी बन सकती है, आपके ऊपर में अपयश कलंक भी लग सकता है। तो मंगल के समय में अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको चाहिए कि दैनिक रूप से ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें और एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण करें, फिर आपको मंगल अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में। बुध के समय में अगर आप विदेश चले जाते हैं अथवा विदेश में रहते हैं तो बुध बहुत लाभ देगा, बहुत बढ़िया फल देगा। लेकिन अगर आप बुध के समय में विदेश नहीं जाते, अपने ही देश में रहते हैं, तो बुध जो है सो आपको नुकसान करने का प्रयास कर सकता है। बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपके लिए बुध के समय में मार्केश का योग, आपके जीवन पे संकट आ सकता है, मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, अचानक से धनहानि के योग हो सकते हैं, अचानक से दुर्घटना हो सकती है। और बुध की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी के योग, परिवार में टेंशन तनाव के योग, वाणी में दोष की स्थिति और भोजन अच्छा न मिलना, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग। लाभ होगा तभी अगर विदेश में रहेंगे, नहीं तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें भी कमी का योग। बुध के लिए जीवन में कभी भी पन्ना नाम का रत्न धारण नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आपको चाहिए कि बुध के लिए दैनिक रूप से ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है। गुरु का समय जीवन में जब जब आएगा, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से खूब लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। गुरु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने का योग बनेगा, परिवार से भी लाभ मिलेगा, वाणी भी बहुत मीठी और ज्ञान से भरी रहेगी, खाना बढ़िया मिलेगा, पड़ोसी से लाभ। गुरु की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के सुख का योग। और गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मन का नाश, चिंता का खत्म होना, रोग का नाश, कर्ज केस मुकदमा का दूर होना, अपयश कलंक शोक और दुख के मिटने का भी योग। गुरु जो है पंचम भाव का भी मालिक है, तो गुरु के समय में संतान का सुख, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने का योग। गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया है। गुरु के समय में आपको चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज धारण करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से मालव्य नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। लेकिन शुक्र जो है सो अस्त अवस्था में है, जिसके कारण से आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। फायदा लेने के लिए जो शुक्र का कहने जा रहा हूं, उसके लिए आपको बढ़िया क्वालिटी का शुक्र के समय में ओपल फायर रत्न का धारण करना और ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना भी आवश्यक है। अगर आप ये दोनों करते हैं तो शुक्र के समय में आपको क्या लाभ मिलेगा? जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप ठीक ठाक रहेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में बुद्धि विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का जो है शरीर में एहसास होगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, लेकिन खर्चा भी अधिक होगा, नींद में कुछ परेशानी आएगी, कुछ अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि इस कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं। शनि का पंचम भाव में मीन राशि में बैठना
बहुत हद तक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। जैसे कि शनि के समय में दैनिक रूप से अगर आपने शनि के मंत्र का जाप शुरू कर दिया, नमो शं शनिश्चराय नमः का 10 माला, नीलम नहीं धारण करना है, अगर आपने जाप शुरू कर दिया तो शनि क्या करेगा कि आपको जो है सो संतान का सुख देगा, विद्या। अच्छा, आपके कुंडली में संतान के सुख में परेशानी का भी योग है और वैवाहिक जीवन के भी सुख में परेशानी का योग है आपको, लेकिन अब तो लगभग जिंदगी बीत चुकी है। आप सुनिए, तो शनि क्या करेगा कि संतान का सुख देगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करने की शक्ति देगा, यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि, धर्म कर्म मंगल कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी देगा। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी देगा, लेकिन मंत्र का जाप होगा तो वो परेशानी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ देगा। शनि की दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर में बैंक बैलेंस का होना, धन धान्य संपत्ति का जमा होना, परिवार से लाभ मिलना, वाणी थोड़ी सी तीखी हो जाएगी और पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। शनि के समय में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का भी सुख मिलेगा। छोटा भाई बहन से भी सपोर्ट मिलेगा अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु के द्वारा आप कुछ परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ शनि परेशान कर सकता है। शनि के समय में दैनिक रूप से आप जाप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। नमो शं शनिश्चराय नमः। आप चाहें तो शनि का नीलम नाम का रत्न भी, तो शनि का आप नीलम धारण कर सकते हो, आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। देवी और सज्जनों, इस कुंडली में अब राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं 22 डिग्री पर में। राहु का फलादेश इस कुंडली में बढ़िया नहीं है। राहु का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, राहु के कारण संतान के सुख में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके पास जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं ले पाएंगे। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में बाधाएं आएंगी। आपका लव अफेयर हो सकता है, आपका प्रेम प्रसंग कहीं पर में बन सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अचानक से धन हानि के योग बन सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानी के योग, राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, ससुराल से टेंशन तनाव का योग बन सकता है। भाग्य का सपोर्ट कम मिलना, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी, यश में कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको कम मिलेगा। और राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ में भी कमी। और राहु की नवम दृष्टि 8 9 प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में भी बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। राहु के समय में आपको चाहिए कि राहु के मंत्र का जाप करवाएं, तभी जाकर के आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु की बात करेंगे तो केतु कुंडली के एकादश भाव में केतु का समय अभी भी आपके कुंडली में चल रहा है, जिसके कारण से आपके आय में बाधा डाल रहा होगा, लाभ कम मिल रहा होगा, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी उत्पन्न कर रहा होगा, इच्छा पूर्ति में, मनोकामना की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का सपोर्ट भी आपको कम मिलेगा। और 1 2 3 4 5 केतु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। और केतु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ना मिलना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में भी परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी। केतु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी का योग। अभी आपका केतु का समय चल रहा है, जो हमने आपको टाइमिंग दिया है केतु का 11/8/2018 से 11/8/2025 तक केतु का समय है। केतु के महादशा में गुरु की अंतरदशा इस समय में चल रही है, जो हमने आपको लिखवाया है 5/7/2023 तक। तो कुछ राहत आपको महसूस हो सकती है इस समय में कि गुरु आपको कुछ अच्छा फल देगा, वो भी आप पीला पुखड़ा धारण करोगे तभी जाके बढ़िया फल ले पाओगे। आपको चाहिए कि इस समय में राहु केतु के मंत्र का जाप करें अथवा करवाएं, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें अथवा करवाएं, रुद्राभिषेक करें अथवा करवाएं। अगर ये सब करवाना संभव ना हो तो कम से कम दैनिक रूप से
ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 10 माला, ओम केंकेतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दें। जाप से पहले जल लेके बैठें, जाप के बाद 2 बूंद जल जमीन पे गिरा करके प्रणाम करके फिर उठें। तो यही थी आपकी कुंडली, जिसमें हमने आपको हर विषय पर मैं लगभग बताने का प्रयास किया। क्या अच्छा है क्या बुरा है पूरा क्लियर आपके सामने आईने की तरह रख दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बोलिए। राधे राधे।